हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर उसका इन्वर्स निकालना हो तो कैसे यूज़ लेंगे, और उसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास साइनसॉइडल वेव होते हैं या साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टैन होते हैं, फिर उसके बाद आता है सेकेंड, कॉसेक और कॉट। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो एक-एक फंक्शंस को हम देख लेते हैं, पहले सिंगल वैल्यू पे, फिर देखेंगे वेक्टर पे, फिर मैट्रिक्स। तो सपोज़ हम लेते हैं इस कमांड विंडो के अंदर ही, अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ साइन और वैल्यू दे देता हूँ सपोज़ 2, तो यहाँ पे साइन 2 की वैल्यू दे देगा। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो 2 है की वैल्यू दी है वो हमारे रेडियन में दी है। यानी कि अगर मैं साइन 0 लूँ तो साइन 0 इज़ 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और साइन 90 लें तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आती है 1, बट वो डिग्री में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये रेडियन में है। तो हम रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसकी वैल्यू दे सकते हैं, वरना साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 आना चाहिए था। तो इसी के अंदर अगर साइन डिग्री के अंदर वैल्यू देना है तो साइन डी लिख दिया और 90 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो अगर हम डिग्री में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम जो वैल्यू इनपुट दे रहे हैं इसको वो डिग्री में है। तो उसके लिए जो कमांड है वो SIN और D, यानी कि D रिप्रेजेंटिंग डिग्री। तो इस तरीके से ये सिंगल वैल्यू पे हमने देखा। अब वैसे ही अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, सपोज एक वेक्टर लिया a इक्वल्स टू 1 2 5, 5 वेक्टर लिया, और अगर मैं साइन a लिखूं तो ये क्या करेगा, इन सारे वेक्टर्स के लिए हमारे पास साइन की वैल्यू ला के दे देगा। साइन की वैल्यू कैसे ला के दे देगा कि ये एलिमेंट बाय एलिमेंट कैलकुलेट करेगा, यानी साइन 1 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेगा और शो कर देगा, फिर साइन 2 की, साइन 3, फिर साइन 4 एंड साइन 5। तो इस तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट कैलकुलेशन करके और ये रिजल्ट दे देगा। वैसे ही अगर हमें कुछ वैल्यू देना है डिग्री के अंदर, तो हम इसके अंदर हम डिग्री का सेट ले लेते हैं। सपोज 0, साइन 0 के लिए क्या आएगा, फिर साइन 30 के लिए क्या आएगा, फिर 45 के लिए क्या आएगा, 60 एंड 90 के लिए। तो ये हमने सारे डिग्री के अंदर दिए हैं इनपुट। और अगर मुझे इसी को साइन डिग्री के कैलकुलेट करना है तो साइन डी और ए लगा देंगे, ए रिप्रेजेंटिंग इनपुट इन डिग्रीज। तो अब हमारे पास साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट हो सकते आ जाएगा। साइन 0 इज़ 0, साइन 90 1 होता है तो 0 और 1 आ गया, और बाकी वैल्यूज़ इनके बीच में होते हैं। साइन 30 हाफ होता है तो हाफ का कैलकुलेशन आ गया 0.5। उसी तरह साइन 60 होता है √3/2। तो इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज ए को हमने एज ए मैट्रिक्स असाइन कर दिया 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पे ले लेते हैं मैजिक कमांड के थ्रू। मैजिक 2 ले लिया हमने ताकि रिप्रेजेंटेशन सिंपल हो। तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। अब वैसे ही अगर मैं साइन कैलकुलेट करना चाहता हूँ साइन ए के ऊपर, तो ये हमारे पास उन सबके इंडिविजुअल एलिमेंट का साइनसॉइडल कैलकुलेशन करके हमें दे देगा यहाँ। वैसे ही अगर डिग्री का मैट्रिक्स बनाते हैं तो डिग्री के फॉर्म में अपने को साइन डी लिखना पड़ेगा ताकि वो डिग्री का कैलकुलेशन करके दे दे। अब इसी के अंदर अगर हम देखते हैं कि इन्वर्स निकालना, तो साइन का इन्वर्स रिप्रेजेंटेशन होता है ए साइन। यानी कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू सिर्फ 1 हो तो साइन ए हमारे पास आ जाएगा 0.8415। और इसी का अगर हम साइन इनवर्स लगाना है तो हमें सिर्फ ए पीछे लगाना है, तो ए साइन ए, यानी ये हमारे पास इन्वर्स लेके दे देगा। सिमिलरली अगर मेरे पास साइन 90 लेके देखते हैं, साइन 90 सिंपल में यानी डिग्री के अंदर दिया है। साइन 90 अगर डिग्री के अंदर नहीं, नॉर्मल साइन 90 दिया, अगर डिग्री के अंदर दिया तो डी लगा देंगे। और उसी के अंदर साइन डी का इन्वर्स निकालना हो तो ए साइन डी लगा के और वैल्यूज़ हम यहाँ पे असाइन कर देंगे 90। ए साइन डी लगाना है यानी डिग्रीज के अंदर। तो इन्वर्स ऑफ साइन क्या आता है यहाँ पे देखिए, जब भी इन्वर्स लगाते हैं तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी टर्म 2 आते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कोसाइन वेव। तो कोसाइन वेव के लिए भी सारे ऑपरेशंस वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो कॉस अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन की सपोज 1, तो हमारे पास 0.5403 आया। ये आया हमारे पास जब हमने वैल्यू रेडियंस में दिया हुआ है। अगर हम डिग्री में देते हैं तो साइन डी
और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ cos 90 और फिर एंटर करता हूँ तो हमारे पास cos 90 की वैल्यू 0 होती है जब हम डिग्री में असाइन करते हैं। तो उसी तरीके से अगर मुझे cos इन्वर्स निकालना हो तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 0, क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और अगर हमने a cos इन्वर्स लगा दिया तो हमारे पास 90 आ जाएगा, यानी कि इसका cos का इन्वर्स है। तो 90 डिग्री पे 0 की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री अगर हम cos के अंदर लेते हैं तो cos 90 हमारे पास 0 आता है और अगर हम उसी का इन्वर्स लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारे पास 90। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स और वेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार क्लियर स्क्रीन करके हम एक मैट्रिक्स असाइन कर देते हैं। मैट्रिक्स असाइन करने के लिए हम मैजिक कमांड का यूज़ लेते हैं और यहाँ पे सपोज 4x4 का मैट्रिक्स हमने जनरेट कर लिया और उसके अंदर हमें कॉस अप्लाई करना है। तो कॉस हमारे पास एलिमेंट बाई एलिमेंट कैलकुलेशन करके हमारे पास 4x4 में ही रिजल्ट दे देगा। वैसे ही अगर मुझे डिग्री के अंदर इनपुट देना है या डिग्री के अंदर कैलकुलेशन करना है तो cos d लगा दिया, तो ये जो इनपुट हमने असाइन किया उसको एज ए डिग्री लिया उसने और उसके बाद cos की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। वैसे अगर मुझे a इन्वर्स cos लेना है तो a cos हमने वैल्यू असाइन कर दी a रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे a रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन इनपुट और यहाँ पर a रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वर्स। तो जैसे ही एंटर किया हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों टर्म आ जाएंगी जैसे ही हम cos इन्वर्स करते हैं। वैसे ही हमारे पास tan और sec की वैल्यू कर सकते हैं। तो एक बार हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने एक वेक्टर ले लेते हैं और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और एक सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं और उसके बाद हम tan और sec का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और हम ले लेते हैं a1 इक्वल्स टू कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 10, a2 ले लेते हैं एक वेक्टर जिसके अंदर असाइन वैल्यू हो 1 से 10 और a3 ले लेते हैं एक मैट्रिक्स जो a क्रॉस a हो यानी n क्रॉस n हो, या फिर हम अपना यूज़र डिफाइन दे सकते हैं या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं अपने इनपुट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ले लेते हैं मैजिक कमांड के थ्रू। तो मैजिक कमांड के थ्रू हम 4x4 का मैट्रिक्स यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमने a1 a2 a3 तीन वेरिएबल लिए हैं। पहला वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू है, दूसरे वेरिएबल के अंदर हमारे पास वेक्टर है और तीसरे वेरिएबल के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर मुझे 10 कैलकुलेट करना हो तो 10 a1 अगर लेता हूँ तो सिंपल एक वैल्यू के लिए रिजल्ट आएगा। तो 10 a1 लिया तो हमारे पास 10 a1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। वैसे ही 10 अगर हम सपोज वो डिग्री के अंदर ले रहे हैं तो डिग्री के अंदर वैल्यू ये आ गई, हमें सिर्फ d लगाना है। वैसे ही अगर हमारे पास वेक्टर है तो 10 a2 ले लेते हैं। तो a2 हमारे पास वेक्टर असाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो वेक्टर के लिए रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे ही हमारे पास मैजिक कमांड के लिए लेना है तो मैजिक कमांड के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर यहाँ पे इनपुट a3 दिया तो इनपुट असाइन हो गया मैट्रिक्स और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स का 10। तो यहाँ पे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैलकुलेशन होके आ गया। वैसे ही हम यहाँ इन्वर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही लगाना है a10 वैल्यू a, जैसे एंटर किया यहाँ पर देख सकते हैं इसका इन्वर्स निकल के आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड या फिर कॉसेक वेव लेना है या कॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेक लेके देखते हैं, सेक a1 ले लेते हैं एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल के लिए कैलकुलेट होके आ गया। अब सेक a2 ले लेते हैं, a2 इज फॉर वेक्टर, तो वेक्टर के लिए रिजल्ट दे देगा हमारे पास। और वैसे सेक a3 ले लेते हैं, a3 हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेशन होके आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे डेसिमल में देना है सारा इनपुट तो सेक डी लगाना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू के ऊपर लगाया सेक डी, तो ये वैल्यू के ऊपर आ गया है। और अगर हमने इसको वेक्टर के ऊपर लगाया तो a2 असाइन करेंगे, क्योंकि a2 हमारे पास वेक्टर है तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मैट्रिक्स के ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर लगा दिया a3 और फिर एंटर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। उसी तरीके से कोसेक लगा सकते हैं। तो कोसेक अगर a लगाता हूँ a1 पे तो हमारे पास सिमिलरली अगर कॉट का देख लेते हैं तो कॉट a1 लिया तो हमारे पास वैल्यूज़ की रिजल्ट आ गई। सिमिलरली कॉट अगर हम यहाँ पे वेक्टर्स लेते हैं तो वेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा। और कॉट इन्वर्स निकालना तो a कॉट लगा देंगे और हमारे पास जो वैल्यू है वो अगर वेक्टर पे लेना चाहते हैं तो a2 दे दिया हमने, क्योंकि a2 हमारे पास वेक्टर है। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स पे लगाना चाहते हैं तो a3 दे देते हैं, तो a3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे जब रन करते हैं तो हमारे पास इन्वर्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। वैसे ही अगर डिग्री के अंदर देना है तो d लगा दिया और एंटर कर दिया तो
हमारे पास अब इनपुट A3 वाले जो मैट्रिक्स थे वो हमारे डिग्री में आ गए। A3 क्या थे यहाँ पे देख लेते हैं वापस से। तो 16 के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्वर्स ऑफ कॉट की वैल्यू आ रही है 3.5763। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इंडिविजुअल रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहे हैं, यानी A3 जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट है, इंडिविजुअल एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉट का इन्वर्स कैलकुलेट होके आ जा रहा है। तो जो वैल्यू हम मैट्रिक्स के अंदर देते हैं, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो एलिमेंट बाय एलिमेंट कैलकुलेशन करता है और उसका रिजल्ट हमें शो कर देता है। तो कभी भी आपको मैट्रिक्स लेना हो, वेक्टर लेना हो या फिर वैल्यूज़ लेना हो, तो वो इंडिविजुअल ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा, यानी कि एलिमेंट बाय एलिमेंट कैलकुलेशन करके ही आपको रिजल्ट दे देगा। तो चलिए, ये तो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।